प्रयोगशाला में अम्ल क्षार यानी एसिड बेस यानी कि जो एसिड बेस होते हैं किस तरह से रिएक्शन करते हैं लेबोरेटरी में जो रखा जाता है इनका रिएक्शन कराया जाता है और कुछ वस्तुओं से ये रिएक्शन करते हैं तो ये लेबोरेटरी में ही मतलब इसमें कराया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे इसमें रिएक्शन किए जाएंगे एसिड बेस जो हमारा होगा इसका नेचर कुछ होता है, दोनों का अलग अलग होगा, बेस का अलग होता है। तो इसका नेचर यानी किसी अन्य पदार्थों से रिएक्शन कराया जाएगा, जैसे इसमें मेटल से कराया जाता है यानी धातुओं से कराया जा सकता है। हाइड्रो उसमें कार्बोनेट मटेरियल होते हैं या कुछ मटेरियल कार्बन के कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, उनके साथ इनका रिएक्शन कराया जाता है। तो एसिड बेस रिएक्शन जो मेटल के साथ करते हैं, जब ये इसमें मेटल के साथ करते हैं एसिड तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और इसमें साल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी इसमें साल्ट बनता है। इनका रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस जो है मतलब धातुओं के साथ रिएक्शन करने के पे ये साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसमें धातु हमारा Zn है, जिंक, अगर इसमें रिएक्शन कराएंगे जिंक का H2SO4 यानी ये एसिड हो गया, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4, जाहिर सी बात है ये Zn जो होगा H2 को रिलीज कर देगा यानी रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे ZnSO4 बनेगा और हमारा H2 गैस जो होगी रिलीज यानी हाइड्रोजन गैस जो होगी ये रिलीज हो जाएगी। तो ये हाइड्रोजन गैस होती है जो यहाँ से रिलीज कर दी जाएगी। हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाती है तो यहाँ पे यानी कि ये हमारा जो ZnSO4 बनेगा ये यानी कि कह सकते हैं हमारा साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी जाएगी। इसी तरह से HNO3 HCl और एसीटेट जो होता है यानी HNO3 नाइट्रेट से करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड से करेगा और एसिटिक एसिड जो होता है हमारा CH3, इन सभी से रिएक्शन कराएंगे तो उनमें जो होगा साल्ट का फॉर्मेशन होगा और हमारा हाइड्रोजन गैस जो होगा ये रिलीज होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस है जो हमारा बन के इसमें निकलेगा। तो धातुओं के साथ रिएक्शन कराने पे इसके साथ यही होता है, या हम जैसे इसमें उसके बाद रिएक्शन इसमें एसिड जो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इसमें मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट यानी ये जो हाइड्रोजन कार्बन इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इनके साथ रिएक्शन कराने पे हमें साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जल का फॉर्मेशन यानी पानी के H2O होगा ये रिलीज होता है इनके रिएक्शन कराने के साथ। जैसे अगर इसमें इसमें मेटल कार्बोनेट हम लेते हैं, मेटल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे HCl का, तो इसमें जो होगा फॉर्मेशन हमारी साल्ट का फॉर्मेशन होता है, NaCl बनेगा। यहाँ पे NaCl प्लस जल का रिलीज होगा यानी ये लिक्विड फॉर्म होगा, हमारा लिक्विड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, रिलीज होगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन ये जो मेटल कार्बोनेट होता है इसके साथ रिएक्शन कराने से हमारा ये साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। धातु के साथ रिएक्शन कराए तो भी हमारा साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि हमें मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं HCl का, तो भी हमारा इसमें जो होगा NaCl का ही फॉर्मेशन होगा यानी साल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अगर चूने का पानी में प्रोवाइड करते हैं तो ये इसका पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। यानी चूने का पानी जैसे इसमें हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हम करेंगे तो ये हमारा CO3 का फॉर्मेशन होगा और इसमें जल की निकलेगी। तो ये हमारा अवक्षेप के रूप में यानी जो वेस्ट होता है इसमें अवक्षेप के रूप में हमारा निकल आता है सफ़ेद कलर का। तो इनके साथ हम रिएक्शन कराने पे यानी कि रिएक्शन जब एसिड का सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का फॉर्मेशन होगा। ये मेटल के साथ यानी रिएक्शन कराए थे इसमें तो भी हमारा साल्ट हाइड्रोजन गैस और उसमें साल्ट, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसमें हमारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है इसमें होता है। जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड और एल्कली इनके साथ कराते हैं तो जब इसमें
अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराया जाता है। अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होगा, साल्ट बनेगा और जल का रिलीज होगा, यानी इसमें जल बनेगा, वाटर का तो साल्ट तो बन ही रहा है लेकिन यहाँ पे जल बन रहा है सिर्फ। तो ये इस तरह से रिएक्शन कराएंगे। जैसे इसमें मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेते हैं और HCl का क्रिया कराया जाता है। सोडियम ये हमारा क्षार है NaOH प्लस HCl का रिएक्शन कराते हैं तो NaCl साल्ट बन रहा है और H2O जल का रिलीज होता है। ये रिएक्शन यानी अम्ल का अम्लीय गुण और क्षार का क्षारीय गुण इसमें समझ लीजिए। जब हम इसमें अम्ल और क्षार का आपस में रिएक्शन कराते हैं, अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन कराया जाता है तो अम्ल जो होता है इसका अम्लीयता और इसको क्षार जो क्षारीयता, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आपस में रिएक्शन करके नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें यानी न तो ये तो अम्ल रह जाता है और न तो क्षार रह जाता है, ये दोनों चीज़ें गायब हो जाती हैं। तीसरा प्रोडक्ट मिलता है जिसे साल्ट कहते हैं। साल्ट जो होता है हमारा ये उदासीनीकरण यानी कह सकते हैं इस रिएक्शन को, यानी साल्ट जो है इसमें ख़त्म हो जा रहा है तो ये उदासीनीकरण रिएक्शन कहलाएगा हमारा। उदासीनीकरण यानी न्यूट्रल हो जाएगा तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है साल्ट, ये उदासीनीकरण रिएक्शन कहलाए। उदासीनीकरण अपक्रिया हमारी इसी को फॉर्मेशन यानी उदासीनीकरण अगर पूछा जाए इसमें क्या होता है तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो अम्ल का अम्लीय गुण और क्षार का क्षारीय गुण समाप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया उदासीन अपक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें हमने NaOH HCl का कराया है, अब अगर हम H2SO4 का जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपस में रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनेगा और इसमें जल बनेगा। तो ये जल निकल रहा है, इसमें ये बन रहा है। इसी तरह से HCl और यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया कराते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है, चूँकि OH है इसमें H है तो इनका दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और जल का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है हमारा इसमें ये हमारे जितने भी हैं ये सारे साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, साल्ट बन रहे हैं और वो रिएक्शन जो हो रहा है हमारा जो होगा साल्ट यानी कि इसमें पानी की मात्रा पानी रिलीज हो रही है। तो ये इस तरह से क्रिया कराने यानी ये क्रिया जो होती है अम्ल क्षार का परस्पर रिएक्शन करा रहे हैं तो ये उदासीनीकरण कह रहा है। बाकी तो हमारा जैसे है साल्ट, क्योंकि इसमें तो हम जैसे रिएक्शन करा रहे हैं मेटल के साथ दूसरे के साथ धातु के साथ सोडियम कार्बोनेट, तो इससे ये हमारा रिएक्शन करते साल्ट बन रहा है लेकिन ये उदासीनीकरण रिएक्शन नहीं कराया है। लेकिन ये प्रोसेस जो होगा हमारा अम्ल क्षार जो आपस में रिएक्शन कराया जाएगा तो ये उदासीनीकरण होता है, इसमें किया जाता है। इसी तरह से अगर हम अम्ल से ट्रीटमेंट के लिए अम्ल से अगर कोई हमारे मतलब जो कोई चोट लगती है जहाँ उसमें नुकसान होता है तो उस स्थान पे क्षार के या तो हल्का उस पर डाइल्यूट किया जाता है, फिर उसको क्षारिक मटेरियल उसमें दिया जाएगा जिससे उदासीनीकरण होता है। और क्षार के ट्रीटमेंट के लिए अम्ल का इसमें इस तरह से किया जाता है कि ये उदासीनीकरण किया जाए, यानी दोनों का प्रभाव को निस्तेज कर दिया जाता है, यानी खत्म कर दिया जाता है, दोनों निष्प्रभावी हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है कि अम्ल और क्षार दोनों निष्क्रिय हो जाए। फिर जो रिएक्शन कराएंगे मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड के साथ, इसमें जो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया जो कराई जाती है इसमें जो रिएक्शन होगा तो इसमें अगर हम जैसे विलयन करेंगे इसमें नीला हो जाता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड घुला होता है इसमें रिप्लेसमेंट वाला हिस्सा में विलयन करेंगे नीला और हरा रंग अपक्रिया में कॉपर क्लोराइड के कारण हो जाएगा। यानी कि जो इसमें हम रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड जैसे अगर विलयन का कोई रंग नीला हरा है तो इसमें नीला रंग जो होगा ये कॉपर चूँकि हमारा दूध घुला होने के कारण होता है इसमें चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम किसी बीकर में मान लीजिए बीकर लेते हैं, इसमें बीकर में कॉपर ऑक्साइड की मात्रा लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड जो होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड की मात्रा लिया जाता है, इसमें अल्प मात्रा में हिला तो इसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर इसमें HCl की मात्रा हम मिला देते हैं हाइड्रो मिलाते हैं तो इसका रंग में देखा जाता है कि इसका रंग जो हमारा चेंज हो जाता है, यानी नीला हरा रंग धीरे धीरे इसमें बदलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होता है उसके रिएक्शन के कारण ये रंग इसका नीला हरा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर जैसे हम इसमें धातु ऑक्साइड
धातु ऑक्साइड, जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड था, धातु ऑक्साइड की क्रिया कराएं अम्ल के साथ तो इसमें साल्ट का फॉर्मेशन होगा और जल बनेगा, यानी साल्ट और इसमें जल का फॉर्मेशन हमारा होता है। तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड H2SCl, इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराया जाएगा तो MgCl और H2O बनेगा, यानी इसमें क्षारिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एक हिसाब से कह रहे हैं क्षारीय, जो क्षार और अम्ल की अपक्रिया के समान धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के साथ अपक्रिया कर गए हैं तो इसमें साल्ट और जल तो प्रदान करता है। अतः ये जो होता है धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड में बदल देता है, यानी क्षारीय ऑक्साइड, यानी धात्विक ऑक्साइड जो होता है उसको क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। जैसे फेरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड ये होते हैं। और धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करने के पश्चात ही हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी जो ये क्षारीय ऑक्साइड, मतलब इनको जो इसमें धात्विक ऑक्साइड है इसी को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये हमारा जैसे इसमें रिएक्शन करेगा तो इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी हमारा क्या होगा, Zn क्लोराइड यानी Zn जिंक क्लोराइड बनेगा और जल की मात्रा निकलेगा। यानी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करने पे भी ये साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी साल्ट बनाते हैं और जल रिएक्शन यानी जल रिलीज करते हैं। तो ये जो होता है, जैसे इसमें हम विलयन जो होता है हमारा नीला हरा हो जाएगा। जैसे इसमें हमने बताया कि कॉपर ऑक्साइड, क्षारविक ऑक्साइड मतलब इसमें कॉपर ऑक्साइड है, इसमें अगर हम HCl की मात्रा को मिलाते हैं ये विलयन थोड़ी देर बाद हमारा क्या हो जाता है, नीला हरा रंग हो जाएगा, यानी नीला हरा। तो ये जो नीला हरा रंग होता है ये कॉपर, यानी कि इसमें जो मटेरियल है तो इसमें कॉपर क्लोराइड जो होता है इसके कारण हो जाता है। यानी जब ये रिएक्शन करेंगे हमारे, मान लीजिए इसमें कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कराते हैं 2HCl तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कॉपर क्लोराइड बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनेगा प्लस जल बनेगा। तो ये जो कॉपर क्लोराइड होता है इसी का रंग जो होता है नीला हरा, इसी की उपस्थिति के कारण हो जाता है। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, यानी कि क्षारक के साथ अपक्रिया जो अधात्विक ऑक्साइड के साथ करेंगे, अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो इसमें हमारा जो होता है, इसमें जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने पे कैल्शियम कार्बोनेट और रिलीज करेगा जल की मात्रा में। क्षार के साथ क्रिया कराएंगे, यानी धातुओं के ऑक्साइड जो होगा क्षार के साथ जब रिएक्शन करेगा, इधर अम्ल के साथ रिएक्शन हुआ था, यहाँ पे क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसमें क्षार यानी कि साल्ट और जल बना रहा है, इसमें भी आपका साल्ट और जल का फॉर्मेशन होगा इसमें भी, यानी अम्ल के जैसे रिएक्शन कराते हैं उसी तरह से क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा इसमें साल्ट और जल का फॉर्मेशन होना है। इसी तरह से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के साथ तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस जल इसमें निकलेगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इनके साथ क्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की तो भी हमारा पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और जल की मात्रा रिलीज होगी। यानी धात्विक जो नॉन मेटेलिक जो होंगे हमारे अधात्विक ऑक्साइड जो होगा, ये मतलब हमारा अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा साल्ट और जल निकलेगा। इसी तरह से हम इसमें जो रिएक्शन कराते हैं मान लीजिए, तो ये हमारे रिएक्शन यानी कि जैसे इसमें हम रिएक्शन जो इसमें कराए थे मेटलिक ऑक्साइड, यानी कि इसमें मेटलिक ऑक्साइड था हमारा, ये धात्विक ऑक्साइड होता है। मेटलिक ऑक्साइड जो होगा धात्विक ऑक्साइड के साथ इसमें अपक्रिया किया गया था अम्ल का,
इसमें जो होता है हमारा क्षार के साथ रिएक्शन होता है अधात्विक ऑक्साइड में, और रिएक्शन जो इसमें अम्ल रिएक्शन विद एसिड और एल्कलाई के साथ, यानी कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन इसमें हो रहा है, अम्ल एवं क्षार का रिएक्शन हम कराते हैं इसमें अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं। और जो एसिड ऑफ इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ था, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हुआ। इसमें जो हमारा है धातु को जो इसमें कर रहा है, यानी रिएक्शन में मेटल यानी धातुओं के साथ इसमें रिएक्शन कराया गया हमारा। तो इसमें जो धातु के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये होता है, यानी कि जब इसमें हम एसिड बेस का रिएक्शन कराते हैं ये लेबोरेटरी में, इसमें से इसका रिएक्शन किसी वस्तु की उपस्थिति में करते हैं तो ये हमारा जैसे होता है धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन का साल्ट निकलेगा, और जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो साल्ट और जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है। जब रिएक्शन अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया कराएं तो ये उदासीनीकरण कहलाता है, यानी इसमें भी आपका साल्ट और जल का रिलीज ही होगा। धात्विक ऑक्साइड के साथ मेटलिक कराएंगे रेटलक तो इसमें धातु ऑक्साइड में साल्ट और जल निकलेगा। अधात्विक यानी ऑक्साइड के साथ क्षार के साथ इसमें अम्ल के साथ क्रिया कराया था, इसमें क्षार के साथ रिएक्शन होगा तो भी इसमें साल्ट और जल का रिएक्शन करते हैं। तो ये लेबोरेटरी में हाइड्रोजन जो प्रयोगशाला हमारा होता है ये जो रिएक्शन होता है इसमें प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार का इस तरह से ये बिहेव करता है, यानी इस तरह से रिएक्शन इसको दिखाता है, यानी ये दिखाएगा इस तरह से देता है हमारा। तो ये इसमें एसिड बेस का कुछ कैरेक्टर यानी होता है जो इसमें होता है रिएक्शन के माध्यम से इसमें, या इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमको ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं मिलते हैं।